हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर रसूलज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल बहुत सारी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं कि उस पे कंट्रोल अगर नहीं किया गया तो लगता ऐसे है कि जो पुराने हमारे 2010 या 9 में जो सिचुएशन थी वो हो सकती है। क्या है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, बाकी हमारी हुकूमत क्या कर रही है, बिलावल साहब क्या कर रहे हैं, जर्मनी का एक दौरा उन्होंने किया, वहाँ पे क्या बातें हुई, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस, साजिद डार साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। My pleasure. Thank you. सर, एक तो ये बताइएगा, इमरान खान साहब कहते हैं कि एजेंसियों का काम सिर्फ फोन टेपिंग करनी है या कुछ और भी। हालांकि इससे पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहा करते थे कि उनका काम यही है कि वो मेरे फोन को टेप करे और फिर मतलब मुझे बताए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या आपका थोड़ा सा एनालिसिस सर इस पे चाहो? देखिए, इसके बारे में मैं जो देख रहा था कि खान साहब बिल्कुल खुद ही कंट्राडिक्टरी बयान देते हैं कि पहले कह रहे थे कि मेरी सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल फोन सर। रिकॉर्डिंग। और आज एक और बात भी है जो किसी जर्नलिस्ट ने डिस्क्लोज की है कि बाजवा साहब ने इनको कहा था कि कैनी साहब के दौर में जनरल हेडक्वार्टर में जीएचक्यू में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया था जो कि सेफ है यूज करने के लिए, तो आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भी वो लगा लें। लेकिन खान साहब ने उसका जवाब ये दिया था कि मैं उस पहले ही प्रिकॉशन ले रहा हूं और अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो है वो लॉन में करता हूं, बाहर जाके, तो जहां पे रिकॉर्डिंग ना हो। आज ये भी एक बात बाहर निकली है। तो खान साहब खुद ही कॉन्फिडेंट थे। अब बातें निकल रही हैं और मैं ये समझता हूं कि खान साहब और खान साहब की टीम इतनी वानरेबल थी, जो कुछ भी हो रहा था वो खुल खुल आगे कर रहे थे। उसको कोई ऐसा उनको जेहन में नहीं था कि ये चीजें बाहर कल को निकलेंगी तो क्या होगा। दर हकीकत आज इसके बारे में भी मैं सुन रहा था, एक प्रोग्राम ऐसा था कि जब आप ताकत के नशे में चूर होते हैं, आप समझते हैं कि हमें तो जवाल आना ही नहीं है और जो कुछ भी है वो हमसे छोटा है। वी हैव ग्रोन सो बिग। तो उसी एक गलतफहमी का शिकार खान साहब भी थे। और आज वो सारी चीजें जो है, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग हो, बल्कि जो आज हमारे भाईजान हैकर हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है वो बच्चे ना देखें, 18+ हों वो। तो उसमें वो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी कौम जो है उसको एंटरटेनमेंट की बहुत उनका एपेटाइट है। डीजे डीजे बट के बाद इस वक्त जो दूसरे नंबर पे हमारे हैकर भाईजान है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, एक हैकर नहीं है, 2-3 हो चुके हैं। जी एंड दे जी आर हैविंग गुड टाइम, दे आर एंजॉयिंग। लेकिन ट्रेजेडी ये है हम जैसे लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जी बिल्कुल। कि जब हम सीरियस नोट पर सोचते हैं तो इस वक्त दो चीजें जिन पे पाकिस्तान रुक चुका है, जी बिल्कुल रुक चुका है। एक हमारे हैकर भाईजान और दूसरे हमारे आर्मी चीफ भाईजान, उनकी अपॉइंटमेंट। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला इन दो डिसीजंस पे होगा, या भाईजान एब्सोल्युटली। हैकर करेंगे या आर्मी चीफ का जो नाम आएगा। क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी आज जो डेट निकाली है, अपना पूरा निकाला है। उन्होंने कहा है कि जी बड़ी जल्दी कौम का फैसला होगा। तो हमारे न्याजी साहब ने भी कहा है कि नवंबर। तो नवंबर जो शोर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नवंबर द 28 है, जिस दिन राइट। बाजवा अच्छा। साहब रिटायर। अच्छा सर, बिल्कुल ये वाली बात तो आपकी सही है, लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त एक तरफ टीटीपी ने हमें घेर के रखा हुआ है, बल्कि घेर के क्या रखा हुआ है, काफी एक टफ टाइम दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल साहब जर्मनी में जाके वो कश्मीर और फलस्तीन की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल जो इतने सीरियस किस्म के इश्यूज हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हुकूमत लगता है ऐसे कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब का मसला है इमरान खान, और इमरान खान का मसला है शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या फिर नवाज शरीफ साहब। देखिए, टीटीपी के हवाले से तो मैं, फखर साहब, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ वो वीडियो देखकर हुई थी जिसमें हमारे एक आर्मी मेजर साहब के हाथ पीछे बंधे हुए थे, जी हमारे पुलिस के एक डीएसपी के टांग पर गोली थी। जी वो मुझे डाइजेस्ट करना मेरे लिए मुश्किल था बहुत ज्यादा कि दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ आर, जो जिन अदारों ने हमारी हिफाजत करनी है, अगर उनके ये हालात हैं तो फिर टीटीपी। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्वात के अंदर वो भत्ता रिसीव कर रहे हैं आजकल। जी उनकी चिटें जा रही हैं, लोगों, कारोबारी लोगों से वो पैसे ले रहे हैं। जी। और दूसरी खबर जब मुझे मिली कि गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर उन्होंने सीनियर वजीर को उठा लिया फिर। कर्नल और बेग मुझे साहब को सर। बेग साहब, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बेग साहब जो है वो पैसे देकर छूटे हैं, वो वैसे नहीं छूटे मेरे हिसाब से, तो पैसे रैंसम लिया हुआ। और दूसरा, देखें, हालात तो ठीक नहीं है बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरीके से सूबे बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से सूबे फेडरेशन से ऑलमोस्ट बगावत करके फिर रहे हैं,
तो इस पे देखा जाए तो फेडरेशन तो बहुत कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और उसका फायदा जो है वो इन चीजों का, टीटीपी का, इन सब का ये उनका फायदा उठा रहे हैं। आपके इंटरनल इंस्टेबिलिटी का फायदा इस वक्त टीटीपी उठा रही है। आप उनके साथ नेगोशिएट करते रहे, आप उनके साथ पैसों की डीलें बनाते रहे, करते रहे। माजी में भी मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से टीटीपी को पैसों की अदाइयां कर करके आप अब तक टाइम गुजारते रहे हैं, लेकिन इनके साथ आपको यू हैव टू डील इट वंस फॉर ऑल। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, वरना वो जो माजी के हालात जिस तरह आपने बात की है वो अब दूर नहीं इतने रह चुके। और दूसरा, देखें बिलावल भुट्टो साहब ने जो जर्मनी में जाके जिस चीज का फायदा उठाया उसके बारे में बात करूंगा। जी। एक तो वहां से वो 1 मिलियन यूरो लेने में कामयाब हो चुके हैं सैलाब के लिए। जी। दूसरा, कश्मीर का जो उन्होंने फायदा उठाया है वो इसलिए है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी और उनके एलाइज, यूरोपियन एलाइज भारत के साथ नाराज हैं, क्योंकि भारत ने रशिया से जो तेल लिया है 25% कम कीमत पर, और फिर उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को स्नब किया कि हम अपना फैसला करेंगे जो हमारी कौम को सूट करता है उसके बारे में। और दूसरा, यूक्रेन के बारे में जो भारत का एक न्यूट्रल स्टैंड है या उनका टिल्ट है टुवर्ड्स रशिया, उसके खिलाफ मैं समझता हूं कि अमेरिका और उनके एलाइज दे हैव शिफ्टेड देयर फॉरेन पॉलिसी, जिसका फायदा बिलावल भुट्टो साहब ने भी उठाया और कश्मीर का जिक्र किया। फिर उनकी फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कश्मीर के बारे में बात की। साथ दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा, बल्कि वो दो चीजें ऐड ये करूंगा कि एक ट्रैवल एडवाइजरी जो है भारत की तरफ से कश्मीर में लोग अपने अमेरिकन सिटीजन को जाने के लिए, और दूसरा उस पर मैं ये करूंगा तशवीश जो उनको थी कि हमारे जो डेविड ब्लूम है, हमारे अमेरिकन एम्बेसडर, बिल्कुल वो गए हैं कश्मीर और उन्होंने वापस आके कश्मीर के बारे में भी ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है। तो हालात इतने लाइट भी नहीं है, दे आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, दे आर गेटिंग। अच्छा सर, ये वाली बात आपने कर ली कि मतलब डॉक्टर जयशंकर साहब की बात आपने कर ली कि अमेरिका के साथ उनके शायद वो उस तरह के हालात नहीं है या जो भी कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनका अपना जो स्टैंड है इंडिया का, वो अपनी बात पे सर कायम है। और वो ये देखते हैं, जिस तरह आपने भी बात की, कि वो कहते हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीज है। हम ये फैसला क्यों नहीं कर पाते कि वो देखते हैं हर चीज को। हालांकि अमेरिका को भी सर वो नाराज नहीं करना चाहेंगे, ना रशिया को करना चाहते हैं और ना किसी और ताकत को करना चाहते, सबके साथ वो चलना चाहते हैं और शायद चल भी रहे हैं काफी हद तक। देखिए, उसमें आप उनके साथ उन जैसी पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते? मैं उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है, वो दुनिया में जहां भी जाते हैं वो एज ए कस्टमर जाते हैं जी। आप जहां भी जाते हैं आप पैसे मांगने जाते हैं जी। आप उनके साथ आपका कंपैरिजन जो है बिल्कुल जाती हो, उसकी वजह ये है। और दूसरा, उनका इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर। डॉक्टर जयशंकर भी यहाँ अमेरिका में थे, 10 दिन रुक कर गए, उनकी भी मीटिंग्स थी इनके साथ। यहाँ पे टोनी बिल्किन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उसमें भी बातें हुई। उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया जो है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन उसमें मैं अमेरिकन शिफ्ट जो है उसके बारे में 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। एक तो शायद ये टेम्परेरी सिचुएशन है कि भारत को सिग्नल दिया गया है कि इफ यू बिहेव लाइक दिस वी कैन डू दिस, एक तो ये सिग्नल है। दूसरा, उसमें जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि भारत हमेशा अपना एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट स्टैंड लेता है, हमेशा। वो किसी दूसरे मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देता। लेकिन अब पाकिस्तान है, वहां पे आपको पता है आपकी एयरबेस, शमसी एयरबेस थी, अमेरिकन को दी गई। आपके पेशावर के एयरपोर्टों से वो उड़ते थे। एक यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक ये भी स्पेकुलेशन आजकल चल रही है कि शायद अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका विल बी इंटरेस्टेड इन हैविंग एन एयर बेस इन पाकिस्तान। ये भी एक बात चल रही है। तो हो सकता है कि वो उसमें माइंड चेंज कर रहे हो, और जो चाइना और रशिया के आपस में जो अलायंस एक नया बन रहा है उसके दरमियान हो सकता है ये समझ रहे हो कि वी नीड एन एयर बेस इन दैट एरिया। तो वो एयर बेस भारत तो नहीं देगा। पिछली दफा जब डेजर्ट स्टॉर्म जंग हुई थी तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अमेरिकन तैयारों को रिफ्यूल करने की परमिशन दी थी, लेकिन वो एयर बेस तो नहीं देता। तो हो सकता है यहाँ पे ये भी बातें चल रही हैं इस तरह की कि मे बी अमेरिकंस एंड पाकिस्तानीज आर दे आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग एन एयर बेस इन पाकिस्तान। तो अब वो देखें, उस पे स्पेकुलेशन है। मैंने जिस तरह कहा कि इसके बारे में ये कहा जाए कि ये मुस्तनद है, लेकिन ये कि मैं, क्योंकि मैं यहाँ मीडिया पढ़ता हूँ, यहाँ के मीडिया के बारे में बात मैंने किसी आर्टिकल में ही पढ़ी है ये बात। ये स्पेकुलेशंस हैं लोगों की।
लेकिन इसके देखें, लेकिन एक बात क्लियर नजर आ रही है कि अमेरिका और वेस्ट की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आया है। अब ये ओके। कितना अरसा रहता है, भारत के ऊपर प्रेशर ये कितना अरसा मेंटेन कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। अमेरिका का, भारत का इन्फ्लुएंस जो है उसका यहूदी इजराइल की लॉबी के बाद देयर इज नो अदर कंपैरिजन इन वॉशिंगटन डीसी और दूसरे जो कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो अगर कोशिश करें तो इस शिफ्ट को चेंज कर सकते हैं बड़ी जल्दी। लेकिन अब ये देखें कि ये शिफ्ट जो है फॉरेन पॉलिसी का कितना अरसा मेंटेन करके पाकिस्तान के साथ चलते हैं। सर बिल्कुल। डॉक्टर जयशंकर साहब, 1-2 दिन पहले कैनबेरा में भी उनकी बात हुई थी और जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वहां पे भी उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग का जो प्रेस रिलीज आया उसमें कह रहे हैं कि हम रशिया से बहुत कुछ ले चुके हैं और बहुत कुछ लेते हैं। हम एज ए मतलब स्ट्रेटेजिक अलाय उनको देखते हैं और एक बहुत पुराना हमारा फ्रेंड है उसके तौर पे देखते हैं। सर तो लगता है ऐसा है कि इंडिया भी कोई मतलब अमेरिका के या वेस्ट के काबू में शायद उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज को कर लेते हैं। नहीं, उसमें दो चीजें मैं थोड़ा सा उसमें उसको एलेबोरेट भी करूंगा। जी सर। अब जरा देखिएगा कि रशिया से जब तेल लिया गया तो उसकी अदायगी रुपयों में की गई। बिल्कुल। अब दूसरी बात किसी को नहीं पता जी। कि उन्होंने नेगोशिएट किया कि ये रुपए भी जो हम आपको देंगे ये आप भारत के अंदर री इन्वेस्ट करेंगे। तो दर हकीकत उन्होंने वो जो 25% कम कीमतों पे जो पेट्रोल लिया था वो ऑलमोस्ट फ्री लिया। जबरदस्त जबरदस्त। कि दो रुपयों फायदे में हैं। होगी और वो रुपया भी भारत के अंदर री इन्वेस्ट किया जाएगा। गुड। इसको कहते हैं नेगोशिएशन या आपकी बाइंग पावर। अब उसमें देखें पाकिस्तान क्या करता रहा है 1947 से 1947 से लेकर आज, कि आप अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऑलमोस्ट बेचते हैं। आप अगर अफगानिस्तान जंग को देखें, जिस तरीके ने आपने जिहाद पे लोगों को मुजाहिदीन तैयार किए डॉलरों के लिए, आपको वो डॉलरों की जो आते रहे कंटेनर्स में आज भी नहीं वो भूल रहे। आपने अपना आपके जो अफगान महाजरीन है वो आपकी मर्जी से नहीं आए पाकिस्तान, ना वो जाएंगे आपकी मर्जी से। उनमें से मेजॉरिटी तो पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड बनवा चुके हैं। जी। उनसे मेजॉरिटी उनमें दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पीपल इन एवरी बिग सिटी इन पाकिस्तान। तो आपने अफगानिस्तान और आपने यूएसएड के प्रोजेक्ट्स में से पैसे बनाए जो उनके मुहाजिरीन के लिए थे। आप दर हकीकत आप इन चीजों को डॉलर के आप उनको उनकी डॉलर की कीमत वसूल करते हैं। दूसरी कौमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ फैसले करते हैं। आप उनको अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आप क्या सैलाब आया, फ्लड आया, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं डॉलर पाउंड लेने के लिए, यूरो लेने के लिए। और वो पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, उन सैलाब जदगान तक नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान भी नहीं पहुंचेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि सैलाब जदगान के बारे में पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये डॉलर जो यूरोप, ये वाशिंगटन डीसी और दूसरे ममालिक कनाडा जो डॉलर दे रहे हैं ये पहुंचेंगे उन तक। मैंने उसको जवाब ये दिया था कि लाहौर से आटे का थैला नहीं उन तक पहुंचता, रास्ते में लूट लिया जाता है। तो ये डॉलर यूरो किस तरह पहुंचेंगे? कोई आज तक जितने पैसे आपने लिए हैं, किसी गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट शाया की है कि हमने सैलाब जदगान के लिए ये प्रोजेक्ट किए हैं? क्यों करेंगे जब करना ही नहीं है? तो जब कोविड के पैसे आप खा गए हैं, जब कोविड के पैसे आज तक उनका जवाब नहीं दिया आपने, तो इनका जवाब क्या देंगे आप? और सबसे बड़ी बात है, दुनिया के हर कैपिटल में आपकी ये स्टोरियां करप्शन की पहुंच चुकी हैं। आप ग्रीन पासपोर्ट लेके किसी एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कर लें इस चीज को, जो आपकी जितनी इज्जत है, किसी दुनिया के एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कर लें कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह रिसीव किया। मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है बहुत अरसे से, लेकिन मुझे देखकर वो पहचान जाते हैं पाकिस्तानी। मुझे अमेरिकन की लाइनों से निकाल लिया जाता है एज बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर ग्रीन पासपोर्ट हो फिर क्या करेंगे आपके साथ? लेकिन ये कि खास आप एक सियासी बयान देते थे, मैं ग्रीन पासपोर्ट के लिए अमाल चाहिए भाईजान, करैक्टर चाहिए और कुछ अरसा उस पर काम करें आप, शराफत को प्रमोट करें आप जी। जब आपका इस वक्त सबसे बड़ा आपका इस वक्त जो आपकी सियासत जो है वो आपके भाईजान हैकर के हाथ में है। बिल्कुल। पूरे मुल्क का मुस्तकबिल एक हैकर के हाथ में। एब्सोल्युटली राइट सर। और दूसरा ये कि
मिसालें देते हैं जी, वो मोदी साहब को देखो, वो रशिया से क्या ले रहे, और मोदी के बच्चे लंदन में बैठे हैं। कभी आप भारत के किसी एक वजीर आजम का बताएं लंदन में बैठा हो, कभी आप मुझे ये बताएं भारत के फैसले लंदन में हो रहे हो। इमरान खान साहब के लिए भी जनरल जहीरुल इस्लाम मीटिंग्स करते थे तो लंदन में करते थे, ताहिर अल कादरी को लंदन में बुला के बातें। आज कहां आपकी आपके आपके मुकद्दर का फैसला कहां हो रहा है? लंदन में हो रहा है। लंदन में। आप अपना किबला तो पहले सीधा कर लें, अपना कैपिटल तो इस्लामाबाद बना लें यार पहले। आपकी हर चीज तो लंदन में सेटल होती है, आपकी हर चीज तो किसी दूसरे मुल्क के कैपिटल में चीजें सेटल होती हैं आपकी, क्योंकि आपकी रूलिंग एलीट जो करप्ट रूलिंग एलीट है वो डुअल सिटीजन है भाई। वो यहां से लूटती है, उनके बच्चे सारे तो बाहर बैठे हैं, वो जो लूटते हैं निकल जाते हैं लेके। आपको पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर ही नहीं मिल रहा। मैंने हजार दफा चैनलों पे कहा है कि खुदारा पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी लीडर ढूंढो यार। आपको इंपोर्टेड चीजों का इतना शौक है, आपने अपने लीडर भी इंपोर्टेड बना लिए। राइट, बिल्कुल सही। आप अच्छा चीजें ले ले सर, एक मतलब 2-3 दिन पहले पीएमए काकूल में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बात कर रहे थे, कैडेट से खिताब कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने साउथ एशिया का जिक्र किया, नेबरिंग कंट्रीज का जिक्र किया, और कहा कि हमें इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, ना कि जंगें लड़नी है। सर ये मतलब 7 साल 2016 से 2022 तक ये आर्मी चीफ रहे, तो वो तो ताकत रखते थे अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट करते। लास्ट ईयर हमने अक्टूबर में इनसे 1 साल पहले भी यही बात सुनी थी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। फिर अब कैडेट्स के सामने ये वाली बात उन्होंने की कि भाई कश्मीर समेत और सारे डिस्प्यूट्स को हमने खत्म करना। सर कैसे होगा? बातों से सिर्फ होगा? इमरान खान साहब जिस तरह बड़ी बड़ी बातें करने के लिए मशहूर है, या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए जाए? नहीं, बाजवा साहब ने जो वॉशिंगटन डीसी में कहा था कि मैं फौज सियासत से दूर हो जाएगी, वो इटसेल्फ सियासी बयान है, वो सियासी बयान था। उसके बाद काकूल के अंदर जो उन्होंने बातें की हैं कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, बाजवा साहब की ये स्पीच 1 साल लेट है। खान साहब, बाजवा साहब को ये स्पीच 1 साल पहले करनी चाहिए थी। अब तो डिस्टेबलाइज तो हो चुका है, सूबों की डायरेक्शन तो अलग है, आईएमएफ से वो डाला, सूबे खुद बात कर रहे हैं, वो फेडरेशन इस्लामाबाद की बात सुनते नहीं है। तो आप कमजोरी को किस तरह कहेंगे पाकिस्तान कमजोर नहीं होने देना? पाकिस्तान तो कमजोर हो चुका है। आप 1 साल पहले, दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, बाजवा साहब को ये तकरीर 1 साल पहले इसलिए भी करनी चाहिए थी कि एक रिटायर आदमी जो 1 महीने बाद कह रहा है मैंने जॉब छोड़ देनी है, उसकी तकरीर की वैल्यू क्या है? ये स्पीच जो है ये तो नए आर्मी चीफ को देनी करनी चाहिए ये। लेकिन ये कि बस वो जिस तरह कहते हैं कि एक सियासी बयान दे दिया, सियासत की ये सियासत है सारी। ये सिग्नल, वो जो बच्चा है इमरान खान, ये समझे कि बाप अपने बच्चे को सिग्नल दे रहा है कि बेटा तूने बहुत कपड़े फाड़ लिए, बस करो यार। ये सिर्फ वो सिग्नल है। वो अब क्योंकि उसने अपने डैडी का ही गिरेबान पकड़ लिया है, मसला ये है। उसने जितना आपकी एस्टेब्लिशमेंट को जलीलो ख्वार उसने किया है 75 साल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं करना था। जिस तरीके से वो भारतीय मेजर साहब ने फरमाया था कि हम अरबों रुपए लगा के भी ये नहीं कर सकते थे जो इमरान खान ने डिलीवर कर दिया। तो ये तो फिर अब अब्बा जान परेशान है, क्योंकि बच्चा जो है, जब बच्चा खराब हो जाता है, रोजाना नशा करके घर में आके बाप को गालियां निकालता है, तो फिर वो बाप को इतना तो करना ही पड़ता है ना। वो कहता है यार बस कर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी फौजी दस्ते भेजे हैं कि वहाँ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे उनको। पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिचुएशन, बलूचिस्तान, इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा, बल्कि खैबर पुख्तनख्वा 3 अतराफ से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुकम्मल घेरे में है। तो ये जरूरी नहीं कि हम अपने इंटरनल हालात को बेहतर करें, ना कि मतलब फीफा वर्ल्ड कप ठीक है, कतर के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त क्योंकि अपना घर जला हुआ है, अपना घर जल रहा है, तो ज्यादा उसकी आग बुझानी है कि मतलब दूसरे के घर जाके आग बुझानी। देखिए, आपके सलामत गान के पास डॉलर होते तो शायद उनके पास भी चले जाते, वहां से डॉलर मिलेंगे, कतर से डॉलर मिलेंगे, और हमारे पाकिस्तान में हमारी एक ये कौमी पॉलिसी का हिस्सा है, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा। तो वहां से डॉलर मिलेंगे भाई। कई प्रोजेक्ट लंदन और टोरंटो में अभी खड़े हुए हैं हमारी रूलिंग एलीट के, तो वो सैलाब जदगान के पास जाने से तो नहीं पूरे होंगे ना, वो तो कतर से ही होंगे। खास आपको कतरियों की दौलत का पता चले तो आप शायद कहें मैं भी कतर चला जाता।
उनके पास तो पैसे ही बहुत ज्यादा है। ये तो अच्छा कर रहे हैं भाई, अपने कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। लंदन में इनके बच्चों की ट्यूशन फीसें रुकी हुई हैं, टोरंटो में कई इनके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, तो वो कहां से पूरे होंगे? वो यहीं से पूरे होंगे ना, कतर से। कतर को आपको फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त आपका, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से आपको बहुत चाहिए पैसे। लेकिन आपने बिल्कुल 100% बात की, 100%। अगर कुछ सोचे तो कि अपने घर में आग है और दूसरे के जूते पॉलिश करने जाए, दूसरे के खेल को सेव करने के लिए जाएगा। बिल्कुल। खुद टीटे की स्वाद के अंदर रुक के भेजकर भत्ते ले रही है, खुद अपने वजीर गवर्नमेंट के उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और उस वक्त आप इस वक्त कतर के फुटबॉल मैचेस के जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने पहले अक्सर अर्ज करता हूं कि आपके जो यूथ है, नौजवान बच्चे हैं बेरोजगार, वो जाकर सऊदी अरेबिया, दुबई और कतर की सड़कें बना रहे हैं, और आपकी सड़कें चाइनीज और कोरियन बना रहे हैं। ये बिल्कुल लाहौर के अंदर ट्रैश रिमूवल का ठेका टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका पहले कोई जवाब नहीं है, तो इसका जवाब कहां से आएगा? वो बिल्कुल। कहते हैं जी जी। उसके बारे में पंजाबी का मुहावरा कहते नहीं, वो कहते जी ये तो बादशाह है, चाहे अंडे दे बच्चे दे। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। सर एक लास्ट सवाल है कि इंडिया इस वक्त जिस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है कि फ्रांस उनके साथ एक वॉर प्लेन की डील कर रहा है, यूएई भी उसमें शामिल है, अमेरिका के क्वाड में शामिल है। मैं कंपैरिजन सर नहीं कर रहा, ना हमारा कंपैरिजन से बनता है, लेकिन इसके बावजूद सर आईफोन 14 की प्रोडक्शन वहां पे शुरू हो गई। उन्होंने अपनी एजुकेशन को, अपनी यूनिवर्सिटीज को जिस लेवल पे लेके आगे कि मतलब शायद हम सोच भी नहीं सकते, आइंदा 20-30 सालों में भी हम नहीं सोच सकते। लेकिन क्या सर हम कुछ कॉपी भी नहीं कर सकते, या हम करना नहीं चाहते? हम वही रिलीजन कार्ड और इन चीजों में फंसे हुए हैं और वो जाके दुनिया में जो है वो लीड कर रहे हैं। मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि 21st सेंचुरी में 75 करोड़ लोगों को जिहाद की ट्रेनिंग जरूरी है, जो कि हमारे इमरान खान साहब डेली कहते हैं कि ये सियासत नहीं जिहाद है। बिल्कुल आज 21st सेंचुरी, और मैं सबसे बड़ी बात खान साहब यहां कहूंगा, सर। मैंने जिहाद को, मैंने इस्लामिक लॉ को पढ़ा और इस्लाम को बड़ी डिटेल से पढ़ा है, माजी में अभी भी पढ़ रहा हूं। जबरदस्त। जिहाद को मजाक नहीं करना चाहिए इसके साथ। ये इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर फर्ज होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका नाम ही सलामती हो, जिसका नाम ही अमन हो। तो आप सारा दिन 3 दिन 4-4 दफा जलसों में कहें कि मैं, ये जिहाद है, ये जिहाद। अब मैं उसके, आपने कंपैरिजन किया, एब्सोल्युटली हमारा कोई कंपैरिजन नहीं उनके साथ। कभी आपने देखा है कि उनके जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 उन्होंने बना लिए पूरे भारत के अंदर। वहां एडमिशन इतना मुश्किल है, अमेरिका में MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां नहीं मिलता। बिल्कुल। तो इस वक्त जो 60 CEO है इंडियन डिसेंट के, आप मुझे जरा निकाल के दिखाएं एक पाकिस्तानी। मेरी इस बात पे अगले दिन डिबेट किसी जगह चल रही थी, उन्होंने कहा, उन्होंने बात ये हो रही थी, दो चीजें उन्होंने मुझे ऐड की। उन्होंने कहा जी अभी तो भारत की आप गेम तो अभी शुरू हुई है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा भारत की आबादी देखें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें। वो दुनिया, आपको हर दुनिया के कैपिटल में भारत का असर और रसूख आज भी नजर आ रहा है और मजीद बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान, भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, उनका बाहर निकलना नेचुरल है, लेकिन निकलते हैं तो साथ मास्टर डिग्रियां लेकर निकलते हैं। और आज दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। बिल्कुल। आपकी सिर्फ अखबार दी न्यूज, द नेशन छपती है, और डान छपती है सिर्फ एम्बेसियों के लिए। आप कहते हैं तरक्की, आपकी अदालतें जो लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग किस जबान में होती है? उर्दू। तो दर हकीकत जब अभी भी जरा माइंड सेट देखें कि 25 करोड़ लोग जो हैं, और एक और बात, आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहिए। जब अमेरिकन के साथ मुलाकातें कर रहे थे इमरान खान साहब और इनके जो काफी वजीर, तो उनको सफाई पेश की गई कि इमरान खान सिर्फ इसको मजहबी टच इसलिए देता है कि पाकिस्तानी कौम सिर्फ मजहबी जबान को समझती है। तो अगर ये कौम 25 करोड़ लोग जो हैं वो मजहबी जबान को समझते हैं, तो आप कंपैरिजन करना चाहते हैं? आपका कंपैरिजन तो करो तो फिर तालिबान के साथ करो। आपका कंपैरिजन तो इधर बनता है भाई, अफगानिस्तान के साथ।
आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं मिलता बनता। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन, क्या वाकई ही 25 करोड़ लोग हैं वो जिहाद चाहते हैं? तभी पॉपुलर है ना आपके अमीरुल मोमिनीन। जी जी। आपकी अगली नस्ल जो है, जो ट्वीट पे 50-50 अकाउंट है, वो वाकई जिहाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं इससे इमरान खान से। तो अगर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अपना मुस्तकबिल खुद प्रेडिक्ट करें। आपका मुस्तकबिल क्या है? बिल्कुल नजर आ रहा है फिर मुस्तकबिल आपका। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आगे निकले हैं, वो तो फार्मास्यूटिकल लेके आगे निकले हैं। वो तो जमहूरियत, जमहूरियत 75 साल से चल रही है वहां पे। वह क्वेश्चन करें उनको, जमहूरियत किस तरह चल रही, आम पार्टी किस तरह पंजाब में इलेक्शन जीत गई। तो जमहूरियत फुल फ्लेज काम कर रही है वहां पे। और आपकी तीनों पार्टियां जो इस वक्त जमहूरी पार्टियां, उन तीनों के अंदर मौरूसी सियासत चल रही है। बिल्कुल भुट्टो का बच्चा भुट्टो है, मरियम नवाज अगली आपकी प्राइम मिनिस्टर है। आपको तो पता ही नहीं सियासत और जमहूरियत क्या चीज है। इमरान खान साहब को देखें, जहां उनकी अक्सरियत होती है असेंबली वहां बैठते हैं, जहां इलेक्शन और जहां असेंबली में उनकी अक्सरियत नहीं, वो कहते हैं मैं इनको मानते ही नहीं, रिजाइन कर देते। अमीरुल मोमिनीन, मर्जी की जमहूरियत, मर्जी की सियासत। बिल्कुल तो हकीकत मेरे लिए एक बहुत एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर वाकई 25 करोड़ लोग जिहाद चाहते हैं तो फिर आपका मुस्तकबिल क्या है? मैं क्या प्रेडिक्ट करूं वाशिंगटन डीसी में बैठ के? ये बहुत जबरदस्त। बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा बहुत क्वेश्चन। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर कि अगर वाकई जो आप बात कर रहे हैं और मैं मतलब आपसे एग्री भी हूँ इस बात के ऊपर कि रोज सुबह आप अक्सर यही विर्द हम सुनते हैं, यही विर्द हम सुनते हैं कि जी जिहाद है, आप जिहाद मुझसे और आप डिनाई हकीकी नहीं आजादी आपको दिलवानी है, ये विर्द हम सुनते हैं। आप मुझसे डिनाई नहीं कर सकेंगे कि इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान है, द मोस्ट पॉपुलर। लेकिन उसका बयानिया क्या है? हाथ में तस्बीह और कहता है मैं जिहाद की तैयारियां कर रहा हूं, जिहाद की तैयारियां। एग्जैक्टली। इफ दिस इज योर यूथ वांट्स एंड दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी वांट आफ्टर 75 साल के जलालत और धक्कों के बाद, तो फिर अल्लाह ताला, मैं दुआ खैर नहीं कर सकता। बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें इस वक्त जिस चीज़ों की ज़रूरत, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पे हम काम नहीं कर रहे, लेकिन जिनकी नहीं है वो बार-बार हमारे माइंड में, हमारी सोसाइटी में उसको इंजेक्ट किया जा रहा है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने शो जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। टेक केयर सर, बाय।